हाय दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज फिर से आप लोगों के लिए प्राचीन इतिहास से संबंधित बौद्ध धर्म का वीडियो लेके आया हूँ, जो हर एक एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट देखा गया है कि बौद्ध धर्म में से आने वाले प्रश्नों हर एक एग्जाम में देखी जाती है। तो दोस्तों, आप लोग के लिए कोई परेशानी ना हो बौद्ध धर्म से, इसीलिए मैंने बौद्ध धर्म का वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप वीडियो को बिना स्किप पूरे देखते हैं तो बौद्ध धर्म से एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो हर एक एग्जाम के लिए रेलवे के आने वाले एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं बिना आप लोग को डायरेक्ट इस बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा रहा हूं और एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने, जिनका जन्म आप लोग को 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के कपिलवस्तु में नामक स्थान पे हुआ था, जो कहां पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया, जिसका जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में, जो कहां पड़ता है? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कपिलवस्तु एक जगह का नाम है नेपाल में, जहां पे उसका जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या था उसके बचपन का नाम? सिद्धार्थ था। तो आगे देखिए, इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसके पिता का नाम सुद्धोधन था और इनका माता का नाम माया देवी था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन और उनके माता का नाम माया देवी था, जो आपको क्या है, उनके जन्म के 7वें दिन के पश्चात ही गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु हो गई थी। तो उनका लालन पालन उनकी मौसी गौतमी किया था। तो दोस्तों, आगे देखिए आप लोग, और बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक कमल एवं सान माना जाता है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, उसके जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सान। तो चलिए, बारी बारी से मैं हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को बताता हूं। उसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ वो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? 16 वर्ष की अवस्था में, यशोधरा नामक महिला के साथ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक महिला के साथ हुआ। और उसके बाद उनका एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम क्या था? राहुल। तो अक्सर क्वेश्चन पूछी जाती है कि गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? तो हम लोग को जवाब क्या देना है? 16 वर्ष की अवस्था में। और उनका पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? तो यशोधरा के साथ। आगे देखिए दोस्तों, तो इस बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो उन्हें 4 दृश्य देखा। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु पे सैर पर निकले, सैर मतलब घूमना, जब घूमने निकला तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। 4 दृश्य में क्या क्या देखा? कि एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा सन्यासी को देखा। इन 4 दृश्यों को देखा। कौन? सिद्धार्थ ने, जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्करण कहा गया। अगर आप लोगों को कहेगा, क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, तो आपको ऑप्शन 4 मिलेंगे, जिनमें से महाभिनिष्करण होगा, उसको टिक आउट करना है। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए और भगवान की खोज में निकल गए। और उसी दौरान उसके प्रथम जो गुरु हुए, जो कौन हुए? अलार कालम। तो आपको बहुत ज्यादा पूछी जाती क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्करण। और जाते जाते एक जगह है निरंजना नदी। निरंजना नदी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फल्गु भी कह सकते हैं। तो निरंजना नदी के तट पर वृक्ष, पीपल, जिसको हम लोग बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष कहते हैं, निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उन्होंने 29 वर्ष में गृह त्याग किया और 6 वर्ष तक भगवान की खोज में लगे। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस दिन से महात्मा बुद्ध ने बुद्ध के नाम से जाने गए, उसी दिन से महात्मा बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध का अर्थ होता है कि ज्ञान। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। इसीलिए लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहेगा
कि एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को। तो दोस्तों वो कौन सा दिन था, तो बैसाखी पूर्णिमा था। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 6 साल की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसी दिन से महात्मा बुद्ध ने बुद्ध के नाम से जाने गए। और वो जो स्थान पे उसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को बौद्ध गया कहा जाता है। उस स्थान को क्या कहा जाता है, बौद्ध गया। और बौद्ध ग्रंथों में जिस दिन उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बौद्ध ग्रंथों में उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। और उस दिन से महात्मा बुद्ध किस नाम से जाने गए, बुद्ध के नाम से। लेकिन अगर पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो चलिए आगे हम देखते हैं। उसके बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद आगे चले तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम जो उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी पूछी जाती है। तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कब दिए, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिए, सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब आगे आता है दोस्तों, बतवे किए थे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी नामक जगह पे, जो कहां पड़ता है, कपिलवस्तु। लुम्बिनी कपिलवस्तु कहा जाता है, नेपाल में पड़ता है। और इसकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व जन्म हुआ 563, मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व। और टोटल इन्होंने जीवित कितने रहा, तो 80 वर्ष। ये जीवित रहा 80 वर्ष। तो दोस्तों पूछी जाती है कि उसका जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व। कितने वर्ष तक जीवित रहा, तो 80 वर्ष। ये भी कहेगा कि महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई, तो उसकी 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। जब उस मृत्यु के बाद उसके शरीर को 8 भागों में बांटा गया और 8 भागों में बांट कर उन पे 8 स्तूप का निर्माण किया गया। 8 भागों में बांटकर उसके क्या किया गया, उस पे 8 स्तूप का निर्माण किया गया। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस रिलेटिव, बहुत ही ज्यादा, कहता है कि बुद्ध की जो मृत्यु हो गई थी तो उस मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जा गया, तो बौद्ध ग्रंथों में कहा गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बहुत इंपोर्टेंट है कि मृत्यु का क्या है, महापरिनिर्वाण। तो याद रहे। आगे देखिए, बौद्ध धर्म का अधिकतर ज्ञान किससे मिलता है, तो त्रिपिटक एक धर्म है जिसमें त्रिपिटक एक पुस्तक है जिसमें क्या है, बौद्ध धर्म का ज्ञान मिलता है। बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में क्या है, पहले जन्म की मान्यता है, कर्म की कोई मान्यता नहीं, कर्म में विश्वास नहीं रखता है। किसे मान्यता रखता है, पूर्व जन्म में। आगे देखिए कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न कौन कौन सा है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। कहेगा कितने रत्न है, तो त्रिरत्न है। कौन कौन, बुद्ध, धम्म और संघ। आगे देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया है। बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, एक भिक्षुक और एक गृहस्थ। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं तो अनुयायी 2 भागों में बंट गया है, एक अनुयायी भिक्षुक कहलाते हैं, एक अनुयायी गृहस्थ कहलाते हैं। तो दोस्तों जो भिक्षुक सन्यासी जीवन स्वीकारेगा, धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, सन्यासी जीवन स्वीकार करके उसे हम लोग क्या कहेंगे, भिक्षुक कहेंगे। और जो गृहस्थ का जीवन चलाएगा, गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म को शिक्षा ग्रहण करेगा, तो उसे हम लोग गृहस्थ कहेंगे। तो याद रखना कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बांटा गया, एक भिक्षुक और एक गृहस्थ। इतना कॉन्सेप्ट समझना कि जो सन्यासी जीवन जिएगा उसे हम भिक्षुक कहेंगे, जो गृहस्थ जीवन जिएगा उसे हम गृहस्थ कहेंगे। और बौद्ध धर्म के अनुयायी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म कहते हैं। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात हो गई कि जो बौद्ध धर्म में उपदेश बौद्ध संगीति हुई थी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। वह स्थान कौन सा था, तो राजगिरी था। वह स्थान राजगिरी था, शासनकाल अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में। शासनकाल था आपको अजातशत्रु। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में। जगह का नाम वैशाली और शासनकाल कालसो। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी ईसा पूर्व। उसके बाद पाटलिपुत्र जगह का नाम और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ हो गया आपको ईस्वी की प्रथम शताब्दी। उसके बाद
कुंडलवन जगह का नाम, और साथ में शासन क्या था, कनिष्क। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ट्रिक बनाना चाहते हैं तो देखिए ट्रिक लिख लीजिएगा, राबे पाक, राबे पाक। रा से राजगिरी, पहला बहुसंगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जो कहां हुआ था, राजगिरी में। किसके शासनकाल, तो अजातशत्रु के शासनकाल। दूसरे हुआ था 383, उससे 100 कम, यानी 483 के बाद 383। द्वितीय बहुसंगीति पूछेगा तो हम लोग जवाब देंगे 383 ईसा पूर्व। वो कहां हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। कहां हुआ था, वैशाली में, कालशोक के शासनकाल में। द्वितीय बहुसंगीति 383 ईस्वी में, वैशाली में, कालशोक के शासनकाल में। तृतीय बहुसंगीति आप लोग को हुआ था 255 ईस्वी में, और स्थान था पाटलिपुत्र, और शासनकाल किसका था, तो अशोक का था। चतुर्थ था आप लोग को ईस्वी की प्रथम समाप्ति, उसके बाद कुंडलवन, और शासनकाल कनिष्क। दोस्तों ये बौद्ध धर्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आते हैं, और अगर आप इसको बेहतर तरीका से पूरा वीडियो देख लेते हैं अंत तक, तो आपको बौद्ध धर्म से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को आप लोग को अच्छा लगता हो, तो मैं बार बार ऐसा ही वीडियो लेके आऊंगा। आप लोग कमेंट करें मुझे, मैं हर एक चैप्टर का इतिहास का आप लोग को चैप्टर वाइज मैं सारे का थ्योरी बता दूंगा, और फिर आप लोग बुक से नोट बना सकते हैं, जिससे आपको तुरंत एग्जाम हो जाएगा, और आने वाले एग्जाम में आपको बौद्ध धर्म से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल शिक्षा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।